सुप्रभातम विद्यार्थियों। लिंग प्रकरण के अंतर्गत आज हम स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का अध्ययन करेंगे। पहले हमने पुल्लिंग का अध्ययन किया था। स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? ये शब्द स्त्रीवाचका भवन्ति ते स्त्रीलिंग शब्द कथ्यन्ते। जो शब्द स्त्रीवाचक होते हैं अर्थात स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। पुल्लिंग की तरह स्त्रीलिंग शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अजंत स्त्रीलिंग शब्द और हलंत स्त्रीलिंग शब्द। अब मैं ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं कि अजंत का और हलंत का मतलब क्या होता है, जानते होंगे आप, जान गए आप। उदाहरण: अजंत स्त्रीलिंग शब्द। अजंत स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण: आकारांता, जिनके अंत में आ आता है। अब ये भी आप समझ गए होंगे आकारांत इकारांत इनका मतलब क्या है। आकारांता जैसे लता, रमा, बाला, ललना, कन्या, निशा, राधा, तारा आदि। ऐसे आकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसी प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे मति, बुद्धि, शुद्धि, धूलि, गति, रीति, नीति, जाति इत्यादि शब्द। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उकारांत में धेनु, रेणु, हनु, रज्जु, आशु। धेनु, धेनु अर्थात गाय। इसी प्रकार ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में है आपके मातृ, स्वश्री, दुहित्री आदि। मातृ, स्वश्री, दुहित्री आदि। इस प्रकार ये ऋकारांत ये स्त्रीलिंग शब्द कौन से? अजंत, जिनके अंत में स्वर होते हैं। ठीक है, अजंत स्त्रीलिंग शब्द। अब है हलंत स्त्रीलिंग शब्द। हलंत स्त्रीलिंग शब्द में हम देखते हैं, हलंत का मतलब आप जानते ही हो, जिनके अंत में व्यंजन होता है। तो जैसे तकारांता, जिनके अंत में तकार होता है, जैसे सरित, तवित, ये क्या है? तकारांत हलंत स्त्रीलिंग शब्द हैं। और नकारांता, जिनके अंत में नकार होता है, सीमन। और इसी प्रकार जकारांता, सृज, मृज, ये क्या है? जकारांत हलंत स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद आता है नपुंसक लिंग शब्द। नपुंसक लिंग शब्द किसे कहते हैं? ये शब्द न पुरुषवाचका न स्त्रीवाचका ते शब्द नपुंसक शब्द कथ्यन्ते। अर्थात वे शब्द जो न तो पुरुषवाचक ही होते हैं और न स्त्रीवाचक ही होते हैं। अर्थात जिनसे न तो स्त्री जाति का बोध होता है और न ही पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें हम नपुंसक शब्द लिंग कहते हैं। ठीक है, नपुंसक शब्द कहते हैं। नपुंसक शब्द आप ही दो प्रकारों स्थित। नपुंसक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वही अजंत और हलंत। अब इसमें अजंत नपुंसक लिंग शब्द के उदाहरण हैं अकारांता में। अकारांत जैसे फल, अरण्य, मुख, कुसुम, ये सब क्या? अकारांत नपुंसक लिंग है। फल, ठीक है, जिनके अंत में ए आ रहा है। पुष्प, कमल, पर्ण, पत्र, जल इत्यादि, ये सब क्या है? नपुंसक, अकारांत नपुंसक शब्द। इसके बाद है इकारांत। वारी, अस्थि, अक्षि, दधि, ये सब क्या है? इकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं। इसके बाद है उकारांत। उकारांत में मधु, जानू, दारू, जनु, तालु, सानु, ये सब क्या है? उकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं। ऋकारांत नपुंसक लिंग शब्दों में हम देखते हैं, ऋकारांत में कर्त्री, धात्री, नेत्री और नक्षत्री। ये नेत्री, यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि कर्त्री, धात्री, नेत्री
और नक्षत्र, इन शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। ये पुल्लिंग में भी काम आते हैं, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है और नपुंसक लिंग में भी इनका प्रयोग होता है। कौन कौन से शब्द? कर्त्री, धात्री, नेत्री और नक्षत्र। ठीक है। अगला है हलंत नपुंसक लिंग शब्द। हलंत नपुंसक लिंग शब्दों में है तकारांत, तकारांतों में जगत, श्रीमत, भवत। नकारांत में नमन, व्योमन, व्योमन और जकारांत में ऐसृज। इस प्रकार ये आपका लिंग प्रकरण समाप्त होता है।